संसार का बहाव है, उसमें हम बहे चले जाते हैं। कुछ ना कुछ लगा रहता है। संसार में हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है इस दुनिया में, और कुछ ना कुछ हो रहा है वो मुझे एंगेज किए रहता है। मैं हमेशा उधर ही देखता रहता हूँ संसार की तरफ, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ तमाशा चल रहा है। जब मैं आध्यात्म की साधना में लगता हूँ तो मैं उससे अलग हट के थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ रिलैक्स होकर। कुछ समय के लिए अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर शांत होकर बैठ जाता हूँ कि अब उस बहाव में, उस संसार के तमाशे में उलझना नहीं है। वहाँ से हटकर शांत होकर बैठ गया मैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है अध्यात्म के लिए। विड्रॉ करना, संसार से वापस आना अपने पे, कुछ देर के लिए अपनी दिनचर्या में समय निकालना कि कुछ ना करें संसार में, शांत होकर बैठ जाए बस। संसार में नहीं उलझना। अब थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना संभव हो सब कुछ छोड़ देना है। संसार का सुख या दुख, कुछ भी चल रहा हो, 5 से 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना। इस तरह बैठने की आदत डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ऐसे बैठना नहीं होगा, जब तक संसार से मुंह नहीं मुड़ेगा, तब तक परमात्मा नहीं दिखेगा, नहीं उतरेगा। संसार ने परमात्मा को ढका हुआ है, सत्य को ढका हुआ है। संसार एक सुनहरी पात्र है जिसने सत्य को ढका हुआ है। संसार चमकता है तो सत्य छुप जाता है। जैसे दिन की रोशनी में तारे नहीं दिखते, तारे हैं लेकिन दिखते नहीं, ऐसे ही संसार की चकाचौंध में सत्य नहीं दिखता। तो बैठ जाएं फिर शांत होकर, कुछ समय के लिए रोज समय निकालें बैठने के लिए। पहले तो संसार से विड्रॉ करने के लिए, फिर जब खाली बैठते हैं मन बड़ा करता है कुछ करें कुछ करें, कुछ चाहिए मन को हमेशा, उलझाव, तमाशा। तो जब मैं बैठना शुरू करता हूँ तो मन बहुत जोर लगाता है कि किसी चीज़ में लग जाऊँ। तो अगर लगना है तो फिर हम अध्यात्म की बुक्स पढ़ते हैं, लेक्चर डिस्कोर्स सुनते हैं, कुछ करते हैं, जाप कर लिया, सांसों पे ध्यान कर लिया। तो ऐसे थोड़ी देर के लिए मन को शांत करते हैं। संसार का नहीं कर रहे, अब हम अध्यात्म की साधना करते हैं। फिर तो अध्यात्म की साधना में कुछ कर भी लिया तो मन शांत भी हो गया, और साथ में परमात्मा और अपनी याद भी आ गई।
और धीरे धीरे फिर ध्यान को अपने पे लाना है, अपने होने पे लाना है, अपने में ठहरना है, इसकी आदत डालनी है, इसमें रस लेना है। ये अति आवश्यक है अध्यात्म की यात्रा में। अपने में रमना, अपने में ठहरना, अपने पे आना वापस, अपने होने को महसूस करना कि मैं हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ संसार के किसी उलझाव में उलझने के लिए नहीं है खाली। मेरे होना भी कुछ है, उसका खाली उपयोग ही नहीं होना संसार के द्वारा कि संसार ने उसे यूज कर लिया, मुझे यूज कर लिया। मेरे होने का भी कुछ अर्थ है, उस अर्थ को खोजना है, उस अर्थ पे आना है। और शांत होके बैठ जाएं, फिर रिलैक्स हो जाएं। शुरू में नहीं आ पा रहे तो शास्त्र, बुक्स, संतों के वचन, वाणियाँ कुछ भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। कोई भी ऐसी साधना कर सकते हैं अध्यात्म की जिससे कि संसार से मन हटे और अध्यात्म की तरफ बढ़े। और शांत होकर बैठ जाएं। फिर ये बैठना मूल है, शांत होकर बैठना है, यहीं से रास्ता खुलेगा, यहीं से रास्ता निकलता है। बिना इसके बड़ा मुश्किल होता है। परमात्मा को जगह देनी है, आत्मा को जगह देनी है, तो संसार से जगह खाली करनी होगी। अपने में से संसार को हटाना होगा थोड़ी देर के लिए, जिससे कि वो जगह खाली हो अपने अंदर, तो परमात्मा और आत्मा उतर सके। और फिर शांत होकर बैठ जाएं, बार बार रिलैक्स हो। सत्य इस संसार से परे का है। वो संसार के किसी भी आकार, रूप, प्रकार में नहीं समाता। वो उसका है ही नहीं, संसार का है ही नहीं। जैसे जो चीज संसार की नहीं है उसे संसार में कैसे खोजोगे? और जब संसार में लगे हुए हैं, संसार में देख रहे हैं, तो दृष्टि परमात्मा की तरफ कैसे जाएगी? तो पहले दृष्टि को मोड़ना सीखना होगा, पहले दृष्टि को संसार से हटाना सीखना होगा, थोड़ी देर शांत होकर बैठना सीखना होगा। जैसे जैसे रिलैक्स होंगे, शांत होंगे, अपने पर आना होता है, वैसे वैसे परमात्मा निकट हो जाता है। वैसे वैसे उसकी फील आने लगती है, उसका भाव आने लगता है। और जब शांत बैठे हों तब उसको महसूस करें, कोशिश करें महसूस करने। वो इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा, वो किसी रूप में, आकार में नहीं जाना जाएगा, संसार के किसी भी प्रकार से नहीं जाना जाएगा, तरीके से नहीं जाना जाएगा। तो इसलिए बैठना होता है शांत होकर, जिसे हम ध्यान भी कह देते हैं, कि शांत होकर बैठ गए। नजर खोज रही है संसार, परमात्मा को, लेकिन संसार में नहीं देखना, क्योंकि संसार में नहीं है, संसार से परे है, इसीलिए उसे परम कह दिया गया है, परमात्मा।
और दृष्टि जब संसार से हटाकर लेकिन फिर भी खोज रही है परमात्मा, ये है मुमुक्षु, जिसकी खोज जारी है लेकिन संसार से दृष्टि भी हट गई। ऐसा घटता है ध्यान में जब शांत होकर बैठते हैं, क्योंकि संसार खो गया लेकिन त्वरा है खोज की, परमात्मा की जानने की। उसमें परमात्मा दिख जाता है, कभी कभी सत्य दिख जाता है, झलक दिखती है। तो किसी रूप में नहीं दिखता, किसी आकार में नहीं दिखेगा, कोई फॉर्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी दिखना होता है, कुछ दिखता नहीं है लेकिन दिखना होता है, कुछ जानना होता है, ज्ञान होता है जैसे, इसीलिए उसे ज्ञान स्वरूप कह दिया गया है, ज्ञान की तरह। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु का ज्ञान होगा, बस ज्ञान होने की क्षमता, ये जानना कि ज्ञान है, ज्ञान होने की क्षमता ही ज्ञान है। जानना ही, जानने की क्षमता ही जानना है। मैं कुछ जानता हूं, अभी इंद्रियों से जानता हूं, आंखों से कुछ देखा तो जाना किसी वस्तु के बारे में। मेरे में जानने की क्षमता है तो मैं जान पा रहा हूं, लेकिन क्या कोई निर्जीव वस्तु मुझे जान पा रही है? अगर मैं कहूं मैं किसी कुर्सी टेबल को जान रहा हूं, देख रहा हूं, तो क्या कुर्सी टेबल मुझे देख रही है? नहीं, वो नहीं जान सकती, मैं जान सकता हूं। तो मेरे में जानने की क्षमता क्या है? ये जानना ही ज्ञान है, जानने की क्षमता होना ही ज्ञान है।